नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल बार एसोसिएशन सलाहकार परिषद के आय बैसल विस्तार। प्रधान न्यायाधीश राणा के राजीनामा मांग करबाक नेपाल बार के तैयारी। काठमांडू के 8 स्थानीय तह में कोरोना विरुद्ध एस्ट्राजेनेका खोप के दोसर डोज आई शुरू। खोप काज आ विद्युतीय दरता प्रिंट सहित एबाक लेल स्वास्थ्य कार्यालय केलक अनुरोध। आधिकारिक परिचय पत्र ने रहल व्यक्ति के घर भाड़ा में नहीं देबाक लेल गृह मंत्रालय केलक अपील। पहचान अज्ञात रहल व्यक्ति भेटला पर प्रहरी कार्यालय में खबर करक लेल कहल गेल। सूडान में सैनिक कू के विरोध में भेल प्रदर्शन में कमती में 7 गोटे के भेल मृत्यु। राजनीतिक अस्थिरता कारण सत्ता कब्जा कर पड़ल सैनिक जनरल बुरहान के छेन दाबी। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट में अफगानिस्तान के भेल विजय शुरुआत। आप पूरा समाचार। नेपाल बार एसोसिएशन सलाहकार परिषद के बैसार आई बैस रहल अछि। आजुक सलाहकार परिषद के बैसार मार्फत नेपाल बार प्रधान न्यायाधीश राणा के राजीनामा मांग करबाक तैयारी केने अछि। न्यायाधीश सब भिनसर 11 बजे प्रधान न्यायाधीश राणा संगे भेंट करबाक लेल गेलनि। ओ सब न्याय क्षेत्र के हित के लेल प्रधान न्यायाधीश राणा के मार्ग प्रशस्त करऽ पड़तनि बतौलनि अछि। एहि सँ पहिने सोम दिन बैसल बैसार सँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के प्रधान न्यायाधीश के पद सँ राजीनामा देबऽ पड़बाक निष्कर्ष निकालल गेल। बैसार पश्चात बार के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश के कारण जनता न्याय प्राप्त नहीं कर सक रहल बतौने छला। और न्याय प्रशासन के मुख्य जिम्मेवारी देल गेल प्रधान न्यायाधीश न्याय प्रशासन ने सम्हार सकलनि कहि कऽ निष्कर्ष निकालैत हुनका निकास देबऽ पड़तनि बतौलनि। सर्वोच्च अदालत में देखल गेल विवाद समाधानक लेल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा देबऽ पड़बाक कानून व्यवसायी के मांग छनि। जबरा स्वैच्छिक रूप में राजीनामा नहीं देतनि तऽ प्रतिनिधि सभा के महाअभियोग लगेबाक लेल बाध्य होबऽ पड़त, कानून व्यवसायी बतौलनि अछि। सर्वोच्च में उत्पन्न भेल विवाद समाधानक लेल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा देबाक लेल कानून व्यवसायी आ सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सब अपील केलनि अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा द्वारा आह्वान कयल गेल फुलकोट आ इजलास बहिष्कार कऽ कऽ सामूहिक बैसार में बैसल न्यायाधीश सब मंगल दिन प्रधान न्यायाधीश राणा सँ भेंट कऽ कऽ राजीनामा देबाक लेल अनुरोध केलनि अछि। प्रधान न्यायाधीश जबरा नियमित जेहन पेशी तय कऽ अपना अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश के इजलास तय केने छला, मुदा अन्य न्यायाधीश बेंचे बहिष्कार कऽ देलनि। प्रधान न्यायाधीश जबरा के संवैधानिक निकाय में भाग बंटाले ने नियुक्ति विरुद्ध के रीट के सुनवाई नहीं होबाक उद्देश्य सँ पेशी तय केने आ पछिला किछ समय पहिने मंत्री परिषद में समेत मंत्री नियुक्ति में कोटा के मांग केने जेहन गंभीर आरोप में संलग्न कयल गेलाक बाद राजीनामा देबाक लेल कानून व्यवसायी अपील केलनि अछि। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सेहो प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं रहल बताबै छथि। न्यायपालिका को जुन इमेज हो यति धेरै विवादमा कहिले पनि आएको थिएन। न्यायपालिकाको इमेज यति धेरै ध्वस्त कहिले पनि भएको थिएन। इट्स द फर्स्ट टाइम इन द जुडिशियल हिस्ट्री अफ द नेसन। त्यसकारण के छैन यसको लागि ही इज रेस्पोन्सिबल एन्ड ही हेज टु क्विट। उहाँले चाहिँ के छैन राजीनामा दिनै पर्छ, पदत्याग गर्नै पर्छ। अब उहाँले जुन ड्यामेज गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ क्षति पुर्याउनु भएको छ, त्यो क्षतिको त क्षतिपूर्ति त सम्भव छैन, तर त्यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने एक मात्रै उपाय के हुन्छ भने त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने एक मात्रै उपाय के हुन्छ भने एटलिस्ट उहाँले तत्काल पद चाहिँ त्याग गर्नु। प्रधान न्यायाधीश जबरा स्वैच्छिक रूप में राजीनामा नहीं देतनि तऽ प्रतिनिधि सभा महाभियोग लगेबाक लेल बाध्य होयत, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ के धारणा छन्। आज न्यायालयमाथि नै यत्रो समस्या आइपरेको छ, त्यसैले यसलाई निकास दिनुपर्ने जरुरी छ। सबैको चाहिँ चिन्ताको विषय बनेको छ। न्यायाधीशहरू पनि चिन्तित छन्। हेर्नुहोस्, त्यसैले चाहिँ अब न्यायाधीशहरूले पनि निर्णय गरे भन्ने हामीले सुनिरहेछौँ। भोलि 11 बजे उहाँलाई भेटेर अब तपाईँले चाहिँ निकास दिनुपर्छ भनेर भन्ने सुनेका छौँ। त्यसैले चाहिँ यो न्यायालयलाई बचाउने क्रममा चाहिँ यस्ता कामहरू हुन्छन्, त्यो कुरोलाई हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ भनौँ न। त्यसो भए भन्नाले मलाई लाग्छ उहाँले अब छिटोभन्दा छिटो राजीनामा दिनु जरुरी छ अनि राजीनामा दिएर निकास दिन जरुरी छ। अब त्यो राजीनामा दिइसकेपछि अनि नयाँ कोर्स चाहिँ सुरु होला। सर्वोच्च में इजलास नहीं बैस सकलाक बाद सर्वसाधारण समस्या झेल रहल कानून व्यवसायी के कहब छन्। यातायात चलेन भने कति कठिनाई हुन्छ हैन, पानी निकास थुनियो भने कति कठिनाई हुन्छ
त्योभन्दा बढी न्यायपालिका नै अवरुद्ध भयो, सर्वोच्च अदालतले नै सुनवाई गरेन भने कति कठिनाइ हुन्छ, कति पीडादायी हुन्छ। त्यसकारण यो पीडादायी अवस्थामा आज जुडिसियरीको नेतृत्व गर्न नसकेका कारणले, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्न नसकेका कारणले, सामान्य प्रधान न्यायाधीशकै कारणले यो घटना अहिले पट्टाक्षेप भएको हुँदाखेरि अहिले अब बडो सहृदयका साथ हामी यो भन्छौँ, स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउनका निम्ति सामान्य प्रधान न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने। पूर्व न्यायाधीश फोरम प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा दऽ कऽ निकास देबाक चाही कहैत अपन धारणा सार्वजनिक कऽ रहल समय मुख्य दल सब मौन बैसल अछि। कैमरा में साजन थापा के साथ कमला हमाल के रिपोर्ट। सरकार बाढ़ तथा डुबान सँ धान बाली में भेल क्षति के अध्ययन कऽ 3 दिन भीतर प्रतिवेदन पेश करक लेल कार्यदल बनौलक अछि। सोम दिन बैसल मंत्री परिषदक बैसार सँ बेमौसमी वर्षाक कारण आयल बाढ़ तथा डुबान सँ धान बाली में भेल क्षति के अध्ययन कऽ 3 दिन भीतर प्रतिवेदन पेश करक लेल गृह मंत्रालय के सचिव के संयोजकत्व में एक कार्यदल गठन कयल गेल। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बतौलन। कार्यदल के अन्य सदस्य सब में कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय के सचिव, अर्थ मंत्रालय के सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सचिव आ राष्ट्रीय योजना आयोग के सचिव रहल सेहो ओ जानकारी देलन। तहिना बैसार सँ नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के राशन के दर रेट में 15% वृद्धि करबाक सेहो निर्णय कयल गेल अछि। मंत्री परिषदक बैसार सँ नेपाल वायु सेवा निगम के अध्यक्ष सुशील घिमिरे के राजीनामा स्वीकृत करबाक आ नेपाल वायु सेवा निगम के कार्यकारी अध्यक्ष में युवराज अधिकारी के नियुक्ति करबाक निर्णय लेल गेल सेहो बतौलन। तहिना नेपाल पुनर्बीमा कंपनी लिमिटेड के संचालक समिति के अध्यक्ष में डॉक्टर रविन्द्र घिमिरे आ सदस्य में मदन पोखरेल के नियुक्त केलाक साथे कोविड-19 के महामारी से प्रभावित अति विपन्न परिवार के नगद हस्तांतरण कार्यविधि 2078 स्वीकृत करबाक निर्णय लेल गेल सेहो सरकारक प्रवक्ता कार्की जानकारी देलनि अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। काठमांडू के 8टा स्थानीय तह में कोरोना विरुद्ध के एस्ट्राजेनेका खोप के दोसर डोज आइ सँ लगाओल जा रहल अछि। जिला स्वास्थ्य कार्यालय काठमांडू एक सूचना जारी करैत काठमांडू के 8टा स्थानीय तह में 18 वर्ष से ऊपर के उमेर समूह के पहिल डोज खोप लगा चुकल व्यक्ति सबके दोसर डोज लगाओल जा रहल अछि। काठमांडू महानगरपालिका कीर्तिपुर, चंद्रागिरी, नागार्जुन, कागेश्वरी, मनोहरा, तारकेश्वर, टोखा आ गोकर्णेश्वर नगरपालिका में एस्ट्राजेनेका के दोसर डोज लगाओल जायत। काठमांडू महानगर भीतर के 5टा अस्पताल में सेहो एस्ट्राजेनेका के दोसर डोज लगाओल जा सकैत अछि। महाराजगंज स्थित नेपाल प्रहरी अस्पताल, छाउनी स्थित वीरेंद्र सैनिक अस्पताल, रत्न पार्क स्थित वीर अस्पताल, थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल आ बानेश्वर स्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल में खोप कार्यक्रम संचालन भ रहल अछि। ई अस्पताल सब में 2 दिन धरि खोप कार्यक्रम संचालन रहत। स्थानीय तह के खोप केंद्र में 3 दिन धरि संचालन रहत। खोप लगेबाक लेल आबय वाला व्यक्ति के पहिल डोज खोप लगा चुकल खोप कार्ड आ विद्युतीय दर्ता भ चुकल प्रिंट या फोटो सहित एबाक लेल स्वास्थ्य कार्यालय अनुरोध केलक अछि। गृह मंत्रालय पहचान स्पष्ट रूप से उल्लेख कयल गेल आधिकारिक परिचय पत्र नहीं रहल कोनो भी व्यक्ति के घर तथा रूम भाड़ा में नहीं देबाक लेल सर्वसाधारण सबसे आह्वान केलक अछि। सोम दिन काठमांडू के श्रीनामंगल स्थित एकटा होटल से 11 गोटे अफगान नागरिक के प्रहरी हिरासत में लेलाक बाद मंत्रालय एहन अपील केलक अछि। मंत्रालय सूचना जारी कऽ पिछला किछु दिन के घटना के कारण कतेको विदेशी नागरिक परिचय नुका कऽ अनाधिकृत रूप में नेपाल प्रवेश कऽ बसोबास करबाक प्रयास कऽ रहल देखल गेलाक कारण आधिकारिक परिचय पत्र बिना घर, अपार्टमेंट, फ्लैट तथा रूम भाड़ा में नहीं देबाक लेल आ ओहन व्यक्ति के काज में नहीं लगेबाक लेल सेहो अपील केलक अछि। पहचान स्पष्ट नहीं रहल कोनो भी विदेशी नागरिक सब जँ देखल गेल तऽ नजदीके के प्रहरी कार्यालय में खबर करक लेल सेहो सर्वसाधारण सँ मंत्रालय अपील केलक अछि। वैदेशिक रोजगार बोर्ड नेपाली श्रमिक सबके लक्षित कऽ 7 प्रदेश में विविध विधा में निःशुल्क सिप मूलक तालीम संचालन कर रहल अछि। विदेश सँ दुखी भऽ कऽ स्वदेश फिरता आयल युवा सबके पुनरुत्थान करक लेल तालीम संचालन कयल जा रहल अछि।
स्वदेश में रहल युवा सब के पसीना बारंबार विदेशक माटि में सनेनाई दुखक बात छी। देश के पिछला अवस्था जँ देखल जाय त युवा सब विदेश दिस पलायन भ रहल देखल गेल अछि। देश में बाल बालिका आ वृद्ध वृद्धा मात्र बाकी रहल अछि। विदेश गेल नेपाली सब स्वदेश एला पर काठ के बक्सा में औता कि सकुशल औता ई कह सकबाक अवस्था नहि अछि। देश में रहल एहन समस्या के समाधान करक लेल वैदेशिक रोजगारी सँ दुखी भ क स्वदेश फिरता आबि चुकल आ स्वदेशी में किछु लुरि सिखक लेल इच्छुक रहल युवा सब के लक्षित क विविध विधा में वैदेशिक रोजगार बोर्ड तालिम सञ्चालन क रहल अछि। जो वैदेशिक रोजगारमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सिप सिकेर जानुभयो भने तुलनात्मक रूपमा बढी लाभदायी र सुरक्षित हुन्छ। किनभने हातमा सिप भएपछि भोको बस्नु पर्दैन, विदेशै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो हिसाबले सिप सिकेर जानुस्, सुरक्षित भइन्छ, लाभदायी हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले निःशुल्क सिप तालिम सञ्चालन गरेका हौँ। एक महीनाक आधारभूत सीप तालिम पूरा भ गेलाक पश्चात निःशुल्क सीप परीक्षण समेत होयत आ जँ पास भ गेल त नेपाल सरकार सँ प्रमाण पत्र समेत प्राप्त होयत। तहिना वैदेशिक रोजगार सँ फिरता आयल सबके तालिम लेबाक लेल पालिका या वार्ड सँ सिफारिस ल क आबऽ पर्तैन। तालिम सकिएपछि उहाँहरूले निःशुल्क सिप परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ। निःशुल्क सिप परीक्षणमा पास भयो भने त्यो राष्ट्रिय सिप विकास समितिको प्रमाणपत्र, त्यो भनेको नेपाल सरकारको बाट चाहिँ प्रमाणपत्र प्राप्त हुन्छ। त्यो प्रमाणपत्र भनेको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पनि हो है। देश विकास के लेल युवा सभक महत्वपूर्ण भूमिका रहैत अछि। देश के युवा सब के रोजगार प्राप्त भेलाक बादे देश समुन्नति के मार्ग में जा सकैत अछि। कैमरा में साजन थापा के साथ यशोदा चौलागाई के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग हुलास भए अरू किन खोज्ने? चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना अर्थात आसिन मसान धरि में नेपाल के आयात तथा निर्यात दुनू उच्च दर में वृद्धि भेल अछि। एहि अवधि में देश के निर्यात 109% सँ बढ़ि क 65 अरब 5 करोड़ रुपया पहुंच गेल अछि। बीतल वर्ष के वह अवधि में 31 अरब रुपया बराबर के मात्र निर्यात भेल छल। 3 महीना के अवधि में आयात व्यापार 63.73% सँ बढ़ि गेल अछि। एहि अवधि में 4 खरब 78 अरब 52 करोड़ रुपया बराबर के आयात भेल अछि। एहि सँ पहिने के आर्थिक वर्ष के वह अवधि में 2 खरब 92 अरब 26 करोड़ रुपया बराबर के आयात भेल छल। आयात आ निर्यात क देश एहि अवधि में कुल 5 खरब 43 अरब 57 करोड़ रुपया बराबर के वैदेशिक व्यापार केलक अछि, जे कि पहिलुका आर्थिक वर्ष के वह अवधि के तुलना में 68.13% सँ बेसी छी। कुल व्यापार में आयात के हिस्सा 88.03% अछि। आयात उच्च दर में बढ़लाक बाद नेपाल के व्यापार घाटा समेत बढ़ि गेल अछि। 3 महीना में नेपाल कुल 4 खरब 13 अरब के व्यापार घाटा के सामना क चुकल अछि। खास क आर्थिक गतिविधि तथा खपत बढ़े जा रहल अवस्था में आयात उच्च दर में बढ़ि गेल वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराय बतौलनि। यद्यपि एहि तथ्याङ्क के बीतल वर्ष के असामान्य अवस्था में भेल आयात संगे मात्र तुलना नहि कयल जा सकैत अछि, हुनकर तर्क छनि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सूडान में सैनिक कू के विरोध में भेल प्रदर्शन में कमती में 10 गोटे के मृत्यु भेल अछि। सेना सत्ता हथियेलाक बाद भेल प्रदर्शन में करीब 140 गोटे घायल भेल छथि। सत्ता कब्जा के विरोध में प्रदर्शन क रहल सभक भीड़ में सैनिक गोली प्रहार केलक छल। सेना सोम दिन सरकार भंग क शक्ति अपन हाथ में लेलक। राजनीतिक दल के नेता सबके हिरासत में ल क सेना सोम दिन सूडान में आपातकालीन अवस्था घोषित केलक। राजधानी में सैनिक सब सर्वसाधारण के घर घर में जाकर विरोध प्रदर्शन आयोजना करनिहार सबके नियंत्रण में ल रहल स्थानीय स्रोत के उद्धृत करैत अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम जनौलक अछि। सेना द्वारा कयल गेल सत्ता कब्जा के विश्व भरि सँ विरोध भ रहल अछि। अमेरिका,
$700 मिलियन बराबर के सहयोग रोक देत बतौलक अछि। राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपना सबके सत्ता कब्जा कर पड़ल कू के नेता सैनिक जनरल अब्देल फातह बुरहान दावी कयलनि अछि। आब खेलकूद समाचार। अफगानिस्तान आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट में विजयी शुरुआत केलक अछि। शारजाह में सोम दिन भेल खेल में स्कॉटलैंड के 130 रन से पराजित करैत अफगानिस्तान सुखद शुरुआत केलक अछि। अफगानिस्तान द्वारा देल गेल 191 रन के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरल स्कॉटलैंड 10 ओवर 2 बॉल में ऑल आउट होइत 60 रन में समेट कर रह गेल। स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुनसे 25 रन बनौलनि तो क्रिस ग्रेविस 12 रन बनौने छला। तहिना कप्तान केली कोर्टजर 10 रन बनौलनि। अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान इसगरे 5 विकेट लेलनि। राशिद खान 4 तथा नवीन उल हक 1 विकेट लेलनि। एहि से पहिने बैटिंग करनिहार अफगानिस्तान 20 ओवर में 4 विकेट के क्षति में 190 रन बनौलक छल। अफगानिस्तान के लेल नाजिबुल्लाह जाडरन 59 रन के अर्धशतकीय इनिंग्स खेललनि। रहमान उल्लाह गुरबाज 46 रन बनौलनि तो हजरत उल्लाह जाजई 44 रन बनौलनि। मोहम्मद शाहजाद 22 रन बनौलनि तो कप्तान मोहम्मद नाबी अविजित 11 रन बनौलनि। स्कॉटलैंड के साफियन सारिफ 2 तथा जोस डेवी आ मार्क वाट 1-1 विकेट लेलनि। जीत संगे समूह 2 के अफगानिस्तान एक खेल में 2 अंक जोड़ैत शीर्ष स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। नेपाल बार एसोसिएशन सलाहकार परिषद के आइ बैसल अछि बैसक। प्रधान न्यायाधीश राणा के राजीनामा मांग करबाक नेपाल बार के तैयारी। काठमांडू के 8 स्थानीय तह में कोरोना विरुद्ध एस्ट्राजेनेका खोप के दोसर डोज आइ सँ शुरू। खोप काज आ विद्युतीय दरता प्रिंट सहित एबाक लेल स्वास्थ्य कार्यालय केलक अनुरोध। आधिकारिक परिचय पत्र नहीं रहल व्यक्ति के घर भाड़ा में नहीं देबाक लेल गृह मंत्रालय केलक अपील। पहचान अज्ञात रहल व्यक्ति भेटला पर प्रहरी कार्यालय में खबर करक लेल कहल गेल। सूडान में सैनिक कू के विरोध में भेल प्रदर्शन में कमती में 10 गोटे के भेल मृत्यु। राजनीतिक अस्थिरता कारण सत्ता कब्जा कर पड़ल सैनिक जनरल बुरहान के छनि दावी। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट में अफगानिस्तान के भेल विजयी शुरुआत। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।